किसी माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसकी जवान बेटी के साथ दरिंदगी होगी और इस तरह उसकी बेटी की भयावह मौत होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का टॉपिक चैनल से थोड़ा सा हटके है, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसकी पूरी जानकारी हमें होना आवश्यक है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सर्द रात में चलती बस के अंदर ऐसा जघन्य सामूहिक रेपकांड हुआ जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। निर्भया के आरोपियों को 8 साल तक चलते हुए केस के बाद मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को साल 2020 में सजा सुनाई गई। इस घटना को अभी तक हम भुला भी नहीं पाए थे कि एक और निर्भया का केस हमारे सामने आता है। जी हाँ, इसे हम निर्भया का ही नाम देंगे क्योंकि उसी तरह इसका भी मर्डर हुआ है। बहुत मुश्किल है उनके माँ बाप की इस पीड़ा को समझ पाना, क्योंकि जिस पर बीतती है वही इस पीड़ा को समझ सकता है। पर इंसानियत के नाते हम इस स्थिति को महसूस जरूर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दूसरी निर्भया के बारे में। जी हाँ, दूसरी निर्भया जिसके साथ बस में दुराचार हुआ, वो बस जिसमें बैठकर लोग अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं और मंजिल भी हासिल करते हैं। पर निर्भया का अंजाम क्या हुआ, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। उस वक्त बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उसे इस तरह अंधेरे में सफ़र नहीं करना चाहिए था, जो कि एक बचकाना सी बात लगती है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आज इस निर्भया के बारे में क्या कहना चाहेंगे वही लोग। ये तो डॉक्टर थी और डॉक्टर के लिए क्या दिन और क्या रात। डॉक्टर बेटी के माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। वो ऐसा कहते हैं कि जब वो घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी बेटी यहीं है, उनके पास में ही। कभी लगता है कि वो कुछ कह रही है। अपनी बेटी की मौत की सच्चाई को वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बचपन की यादें बताते हुए कहते हैं कि जब वो छोटी सी थी तो उन्होंने स्कूल दूर होने के कारण रिक्शा लगा दिया था। पर जब बेटी को पता चला कि पापा ने 400 रुपये में रिक्शा लगाया है तो उसने तुरंत ही मना कर दिया कि मैं पैदल ही चली जाऊंगी, ये पैसे आपको कहीं और काम आ जाएंगे। अब जब वो हॉस्पिटल जाती थी तो फ़ोन करती माँ के पास कि मम्मी मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। तब जाकर माँ बाप को सुकून होता, क्योंकि बेटी वहाँ पर सुरक्षित है। और या फिर खुद बेटी को क्या पता था कि वही हॉस्पिटल उसकी मौत और बर्बादी की जगह बनेगी। यही वो जगह होगी जहाँ पर उसके और उसके माँ बाप के सपने चूर चूर हो जाएंगे। उस रात भी, यानी 8 अगस्त की रात 11 बजे भी बेटी से उसकी बात हुई। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ खाना खा लेना और पापा से बोलना कि खाना खाकर बीपी की गोली ज़रूर ले लें। फिर माँ ने पूछा कि खाने में तुम क्या खाओगी, तो बेटी ने जवाब दिया कि चिकन और रुमाली रोटी ऑर्डर किए हैं। इस पर माँ पूछती है कि चावल क्यों नहीं ऑर्डर किए, क्योंकि माँ जानती थी कि बेटी को चावल ज़्यादा पसंद थे। तो इस पर बेटी बताती है कि साथ में उसके और कलीग भी हैं, उनके कारण चिकन और रुमाली रोटी ही ऑर्डर किए हैं, साथ ही कुछ और भी खाने की चीज़ें हैं। इस पर माँ खाना खाने को कहती है, जिस पर बेटी बोलती है कि नहीं माँ, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो आएंगे तो साथ में खा लूँगी, आप खाकर सो जाओ, मेरी ड्यूटी है, मैं यहीं हॉस्पिटल में सो जाऊँगी। बेटी के पिता ने बताया कि शादी फिक्स हो चुकी थी, लड़के वाले देखकर पसंद कर चुके थे और माँ का इस बारे में कहना है कि बेटी को बहुत चाह थी शादी की, वो शादी करके एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी। शादी को लेकर उसके बहुत से सपने थे जिनको वो जीना चाहती थी। इस बारे में उसने एक बार अपने पापा से भी कहा था कि पापा मेरी शादी की इतना चिंता मत करो, मैं भी शादी में पैसे लगाऊंगी, आप अकेले परेशान ना हो। इन सब बातों को सोचकर आज माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं कि बेटी कितनी तैयारी कर रही थी, पैसे इकट्ठे कर रही थी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को जीने के लिए। ये सब कुछ असल ज़िंदगी में होता, उसके पहले ही ज़िंदगी ने उसके साथ ये हादसा कर दिया। और उनकी बेटी को ससुराल जाना था, पर वो ससुराल की बजाय इस दुनिया से ही चली गई। माँ बाप काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि बेटा कोई गाड़ी ले लो, तुम्हें परेशानी होती है हॉस्पिटल आने जाने में। तो उसने जवाब दिया था कि वक्त आने पर ले लूँगी, और वो वक्त आ भी गया था। बेटी ने कुछ समय पहले ही एक कार ले भी ली थी। पिता उसके बारे में बताते हुए 2011 की बात बताते हैं कि उसमें कुछ कर गुजरने की हद इतनी थी कि वो 3:30 बजे उठ जाती थी और अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ वक्त पर करती थी। और साथ ही साथ वो खुद को चैलेंज करती थी कि उससे आगे कोई नहीं निकल सकता।
वो हमेशा अपना बेस्ट देने में लगी रहती थी और इस समय वो एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में वहाँ काम भी करती थी जहाँ पर उसके साथ ये हादसा हुआ। जांच लगातार चल रही है, लेकिन सोच के सिर शर्म से झुक जाता है कि जो डॉक्टर हमें जीवन दान देते हैं उसी के साथ ऐसी घटना हुई। बेटी के पिता बताते हैं कि कोविड के वक्त उनके घर के पास एक कैंप लगा था जिसमें मरीज रखे जाते थे, तो बेटी वहां जाकर उनकी देखभाल करती थी, जिनमें काफ़ी बुजुर्ग भी होते थे। वो घर पर आकर बेटी को आशीर्वाद देकर जाते थे कि उसी की वजह से वो ठीक हुए हैं। अब इस वारदात के बाद वो सभी घर पर आकर बेटी के माता पिता को सांत्वना देते हैं, शोक प्रकट करते हैं। आज बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जहां देश को विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, वहीं देश की बेटियों के दामन की तरफ इन दरिंदों के हाथ बढ़ रहे हैं। कड़वी है पर सच्चाई यही है।